हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मल और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज़ डिस्प्ले स्क्रीन एंड फीचर्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन्स। आफ्टर इट हम बात करेंगे व्हाट इज़ वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर, आल्सो डिस्क्राइब इट्स टाइप, यानी कि डिस्प्ले अडाप्टर के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में। अब हम बात करते हैं पहले डिस्प्ले स्क्रीन कि डिस्प्ले स्क्रीन क्या होता है। डिस्प्ले स्क्रीन अगर आप वर्ड्स पे गौर करें तो डिस्प्ले स्क्रीन जो हमें ऐसी स्क्रीन जो हमें डिस्प्ले देती है या आउटपुट देती है उसको हम डिस्प्ले स्क्रीन का नाम देते हैं। डिस्प्ले यानी कि कुछ भी चीज़ आउटपुट पे जो लगाई जाती है शो करवाने के लिए उसको हम डिस्प्ले का नाम देते हैं। जैसे कि आप किसी भी गवर्नमेंट शॉप्स या किसी भी शॉप्स पे गए होंगे तो वहाँ सबसे पहले आप देखोगे उनका डिस्प्ले में उन्होंने सैम्पल्स लगाए होते हैं, वो दिखाने के लिए होते हैं। ठीक है, इसी तरह डिस्प्ले स्क्रीन जो आउटपुट देने के लिए या आउटपुट दिखाने के लिए डिवाइस इस्तेमाल होती है इसको हम डिस्प्ले स्क्रीन का नाम देते हैं। बेसिकली ये आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। डिस्प्ले स्क्रीन इज़ आल्सो कॉल्ड मॉनिटर और सिंपली अ स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन को हम एक मॉनिटर का नाम देते हैं या हम उसे सिंपली एक स्क्रीन भी कह सकते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड, ये आमतौर पर इस्तेमाल होती है आउटपुट डिवाइस, यानी कि डेटा को आउटपुट करने के लिए या दिखाने के लिए या हमें आउटपुट देने के लिए ये डिवाइस जो है इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज्ड एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, मीन्स दैट जो हमारा डिस्प्ले स्क्रीन होता है ये सॉफ्ट कॉपी हमें आउटपुट जो सॉफ्ट कॉपी देता है, सॉफ्ट फॉर्म में देता है, मीन्स दैट उसको हम टच नहीं कर सकते, यानी कि ये सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले होता है जो डिस्प्ले हमारी स्क्रीन होती है। द आउटपुट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट एंड वीडियोज़। जो हमारी आउटपुट होती है ये ग्राफिक्स की फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती है और इमेजेस की फॉर्म में हो सकती है। आप कंप्यूटर पे बैठे होंगे, कभी उसकी एलसीडी या उसके मॉनिटर को देखा होगा, वहाँ पे आप वीडियो अगर वॉच करते हैं तो वीडियो आप देख रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। अगर टेक्स्ट कोई लिखा है या फॉर्म वगैरह है टेक्स्ट फॉर्म में तो वो टेक्स्ट आउटपुट, उसको आप टेक्स्ट आउटपुट का नाम दे सकते हैं। यानी कि वीडियो स्क्रीन जो होती है हमारी वीडियो या डिस्प्ले जो स्क्रीन होती है हमारे डिस्प्ले को दिखाने के लिए हमें काम देती है। इसमें जो करैक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं वो नीचे दी हुई हैं। ये सबसे पहले साइज़ इसका जो बहुत बड़ा फीचर्स है, उसके बाद कलर और रेजोल्यूशन, ये तीन इसकी फीचर्स होते हैं जो डिस्प्ले हमारी स्क्रीन होती है इनके। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि साइज़ कैसे हम फीचर्स कह सकते हैं या एक खसूसियात कह सकते हैं हम डिस्प्ले स्क्रीन की। देखिए, जितना हमारा डिस्प्ले बड़ा होगा, जितना उसका साइज़ बड़ा होगा वो उतना ही गुड लुकिंग होगा या उसकी लुक बहुत अच्छी नज़र आ रही होगी, क्योंकि उसका साइज़ डिपेंड करता है। आप मान लीजिए कि एक वीडियो आप मोबाइल पे देखते हो, एक वीडियो लैपटॉप पे देखते हो या एक आप कर्व एलसीडी, बहुत बड़ी एलसीडी पे देखते हो, तो सबसे मज़ा जो ज़्यादा है वीडियो देखने का वो कर्व एलसीडी पे आएगा, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है, उसके ऊपर 3D वीडियो या बहुत अच्छी वीडियो होगी तो उसको देखने में बड़े साइज़ का जितनी वीडियो होगी वो ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। इसीलिए जो साइज़ होता है ये एक फ़ीचर होती है, यानी कि डिस्प्ले स्क्रीन की जितना साइज़ बड़ा होगा उतनी ही उसकी फ़ीचर्स ज़्यादा होगी, वो खसूसियात में एक उसकी गिना जाता है जो साइज़ होता है। साइज़ के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ, हमारी जो LCD होती हैं इनका साइज़ किस तरह उसके मेजर किया जाता है ये भी बता देता हूँ और किस तरह का उसका साइज़ होता है। डिस्प्ले स्क्रीन आर अवेलेबल इन वेरियस साइज़। जो हमारे डिस्प्ले होते हैं, स्क्रीन्स होते हैं, ये वेरियस साइज़ में होती हैं। द कॉमन साइज आर 15, 17, 19 एंड 21 एंड 22 इंचज़। जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं वो 15, 17 और 19, 21 और 22 इंचज़ की LCD इस्तेमाल होती हैं जो कॉमनली इस्तेमाल हो रही हैं। द लार्ज साइज़ मॉनिटर आर मोर एक्सपेंसिव। जाहिर है जिसका साइज़, जिस मॉनिटर का या जिस LCD का साइज़ जितना बड़ा होगा उसकी कॉस्ट
उतनी ज़्यादा होगी या वो उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। द साइज ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन और मॉनिटर इज मेजर्ड डायगोनली फ्रॉम वन कॉर्नर टू एन अदर कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। जो इसको मेजर किया जाता है ये डायगोनली फॉर्म में मेजर किया जाता है, यानी कि वन कॉर्नर से अदर कॉर्नर तक, यानी कि क्रॉसिंग पॉइंट अदर कॉर्नर से थर्ड कॉर्नर से फोर्थ कॉर्नर तक। इस तरह इसके जो साइज़ को मेजर किया जाता है, मतलब कॉर्नर से कॉर्नर तक मेजर किया जाता है। इसको वर्टिकली या हॉरिजेंटली आप मेजर नहीं कर सकते, मतलब क्रॉसिंग पॉइंट, क्रॉस बनेगा जैसे मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है, इस तरह हम इसकी जो है इसका जो साइज डिस्प्ले स्क्रीन का लेते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड फीचर्स के बारे में। जो डिस्प्ले स्क्रीन की सेकंड फीचर्स है ये है कलर। मींस दैट अगर हमारी एलसीडी जो ब्लैक एंड वाइट, पहले आपने कभी देखी होगी, अगर देखी नहीं है तो आप ब्लैक एंड वाइट कोई भी वीडियो देख सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट ऐसी वीडियो होती है जिसमें एक ही कलर होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है, मतलब वो उसमें मल्टी कलर नहीं होते, उसको मोनोक्रोम मॉनिटर का नाम दिया जाता है। ठीक है, वो फीचर हैं एक, मतलब कि वो अच्छी क्वालिटी नहीं होती, वीडियो देखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। अगर मल्टी कलर या बहुत ज़्यादा एक वीडियो में कलर्स होंगे या कलर्ड चीज़ होगी, वो देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आती है। ठीक है, आप कोई भी फ़ोटोग्राफ देख लें, अगर वो उसमें ब्लैक एंड वाइट में है तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आएगी, अगर वही मल्टी कलर में है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। इसलिए जो कलर्स होते हैं ये भी एक डिस्प्ले स्क्रीन की फीचर्स है। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा थेरेटिकली आपको एक पैराग्राफ देता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। टुडे मोस्ट ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन शो आउटपुट इन मल्टीपल कलर्स। जो आजकल बेसिकली मल्टी कलर ही डिस्प्ले इस्तेमाल हो रहे हैं, वो पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने सिस्टमों में जो मोनोक्रोम मॉनिटर आते थे जिसमें एक कलर इस्तेमाल किया जाता था। द कॉमनली यूज्ड डिस्प्ले स्क्रीन इज़ द RGB स्क्रीन। जो जो डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं, मल्टी कलर डिस्प्ले स्क्रीन है, इसमें RGB स्क्रीन्स इस्तेमाल होती हैं। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि RGB से क्या मुराद है। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये तीन ऐसे कलर हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जिनके कम्बिनेशन से मिलियंस ऑफ कलर बन जाते हैं। ये तीन बेसिक कलर हैं, इसको आप प्राइमरी कलर भी कह सकते हैं। इन कलर से तकरीबन तमाम के तमाम कलर जो है वो बनते हैं इन तीन कलर्स के कम्बिनेशन से। RGB डिस्प्ले स्क्रीन कैन क्रिएट 256 डिफरेंट कलर्स। ये 256 डिफरेंट कलर्स को जनरेट करते हैं जो RGB कलर्स हैं। सम डिस्प्ले स्क्रीन्स शो आउटपुट इन सिंगल कलर। कुछ जो मैंने जैसे ब्लैक एंड वाइट की बात की थी, कंप्यूटर्स होते हैं वो एक कलर को डिस्प्ले करते हैं या एक कलर के अंदर जो हमारी आउटपुट होती है उसको डिस्प्ले करते हैं। दीज डिस्प्ले स्क्रीन आर नोन एज मोनोक्रोम स्क्रीन। इनको हम मोनोक्रोम स्क्रीन या मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन का नाम देते हैं, जो एक कलर में हमारी आउटपुट देते हैं, जैसे ब्लैक एंड वाइट है। टुडे दीज डिस्प्ले स्क्रीन्स आर रेयरली यूज्ड। मतलब रेयरली कहते हैं, मतलब बहुत कम इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो एक कलर में पहले आते थे ना, ये नहीं अब इस्तेमाल हो रहे, मल्टी कलर आजकल यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब हम जो थर्ड फीचर है डिस्प्ले स्क्रीन की उसकी बात करते हैं, ये है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के बारे में आपको बहुत अच्छा पता होगा, बहुत अच्छी तरह पता होगा। जितनी रेजोल्यूशन किसी भी वीडियो या किसी भी चीज़ की या पिक्चर की, ग्राफिक्स की अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा उसका अच्छा आउटपुट होगा। फॉर एग्जांपल आप कोई भी वीडियो देखते हो, अगर वो फुल HD में होगा, उसमें नंबर ऑफ़ पिक्सल्स ज़्यादा होंगे, वो उतनी ही अच्छी वीडियो नज़र आएगी या क्लियर होगी। आप एक वीडियो डाउनलोड करते हो, वो 320 पिक्सल में कर लेते हो तो वो उसका रिज़ल्ट कुछ खास अच्छा नहीं होता। अगर आप 1020 में करते हो तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ पिक्सल ज़्यादा आते हैं। मैं रेजोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पहले आपको बता दूं, इसी के अंदर आपको पिक्सल्स का भी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि पिक्सल क्या होते हैं। द डिस्प्ले स्क्रीन इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल डॉट्स। जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन होती है इसको स्मॉल डॉट्स के अंदर डिवाइड किया, मींस दैट हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइंस बनती हैं, जहाँ पे लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है वहाँ पे एक पिक्सल बन जाता है। द नंबर ऑफ क्रॉस आप कह सकते हो, या नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड पिक्सल्स। जो नंबर ऑफ डॉट्स होते हैं स्क्रीन के ऊपर उनको हम पिक्सल्स का नाम देते हैं।
जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा होंगे उतनी ही हमारी वीडियो या हमारी इमेज या किसी भी हमारे डेटे की रेजोल्यूशन उतनी ही ज़्यादा परफेक्ट और अच्छी होगी। द डिस्प्ले स्क्रीन इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल डॉट्स, दीज डॉट्स आर कॉल्ड पिक्सल्स। इन डॉट्स को हम पिक्सल्स का नाम देते हैं। द पिक्सल्स आर अरेंज्ड हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। जो हमारे पिक्सल्स होते हैं ये हॉरिजेंटली, वर्टिकली और हॉरिजेंटली होते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड इट्स रेजोल्यूशन। जितने नंबर ऑफ पिक्सल स्क्रीन पे होते हैं उनको हम उसकी रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। आपने कभी वीडियो देखी होगी, हमारी कई वीडियो जब हम डाउनलोड करते हैं तो उस पर आ रहा होता है 120 मल्टीप्लाइड बाय 720 या इस तरह का, जो 1080 यानी कि 80 मल्टीप्लाइड बाय 720 जो हमारा डिस्प्ले होता है, इसका मतलब होता है जो हमारा वर्टिकली नंबर ऑफ लाइंस हैं या नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं 1080 होती हैं, और नंबर ऑफ जो हमारे वर्टिकली लाइंस होती हैं ये हमारी 720 होती हैं। ये मिलके हमारी जो स्क्रीन या हमारी वीडियो का साइज़ बनाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं द रेजोल्यूशन रेफर्स टू द शार्पनेस एंड क्लियरनेस ऑफ द इमेज। ये मैंने पहले बता दिया था, जितनी रेजोल्यूशन अच्छी होगी या जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं ये शार्पनेस और क्लियरनेस को हमारी पिक्चर्स या हमारी वीडियोस को क्लियर करता है कि जितने नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होंगे या जितनी हमारी वीडियो की रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ही हमारी वीडियो अच्छी नज़र आएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था इसी वीडियो के अंदर व्हाट इज़ डिस्प्ले अडाप्टर, वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर एंड इट्स टाइप्स, इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिस्प्ले अडाप्टर के बारे में। जो हमारा वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर होता है बेसिकली ये एक चिप होती है जो वीडियो को कंट्रोल करती है, वीडियो को कलर्स को कंट्रोल करती है, वीडियो की रेजोल्यूशन को कंट्रोल करती है। इसको हम वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर का नाम देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको ग्राफिक्स कार्ड का नाम भी देते हैं। जिस आपने सुना होगा कि आपके लैपटॉप के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर ग्राफिक्स कार्ड कौन सा लगा हुआ है, वो जितना अच्छा ग्राफिक्स कार्ड होगा उतनी उसकी आउटपुट, ये गेमिंग के लिए बेसिकली ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अ डिस्प्ले स्क्रीन मस्ट हैव अ वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर अटैच्ड विद द कंप्यूटर। जो कहता है एक डिस्प्ले स्क्रीन है, इसको लाजमी इसके अंदर एक वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर होना चाहिए जो कि वीडियो को मैनेज कर सके। ये वीडियो को मैनेज या कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स की फॉर्म में आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल होता है। वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर इज़ आल्सो नोन एज वीडियो ग्राफिक्स कार्ड। इसको हम वीडियो ग्राफिक्स कार्ड का भी नाम देते हैं। इट इज़ अ सर्किट बोर्ड। ये एक चिप होती है, ये सर्किट बोर्ड होता है। इट इज़ अ सर्किट बोर्ड दैट डिटरमाइंस द रेजोल्यूशन। ये सर्किट बोर्ड होता है जो रेजोल्यूशन को डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ कलर्स को डिटरमाइन करता है एंड स्पीड इन विच द इमेज अपेयर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। यानी कि जो हमारी वीडियो की स्पीड चल रही होती है, जितनी स्पीड से हमारी वीडियो चल रही होती है उनको भी हमारा वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर ही कंट्रोल करता है। कभी कभार हम अपने जो कंप्यूटर के अंदर या अपनी वीडियो जो चल रही होती है उनकी स्पीड को बढ़ा लेते हैं, तो जो वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर है यही उसको कंट्रोल करता है कि अब जो हमारी वीडियो की स्पीड ये होनी चाहिए। नॉर्मली जो हमारी वीडियो की स्पीड होती है वो 1.0 होती है ऑलमोस्ट। अगर आप 1.25 कर लेंगे तो जो स्पीकिंग है ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। 1.50 कर लोगे तो मोर मतलब ज़्यादा फास्ट जो वीडियो वो गुजरना शुरू हो जाएगी या उसकी स्पीडिंग बढ़ जाएगी। अब इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो वीडियो ग्राफिक्स कार्ड है, वीडियो ग्राफिक्स कार्ड है, इसकी जो 3 टाइप्स हैं। ग्राफिक्स कार्ड 3 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट है ये VGA होता है और नेक्स्ट SVGA, XVGA होता है जो थर्ड है, ठीक है। VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे। पहले हम वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी कि VGA के बारे में पढ़ते हैं। VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे। इट सपोर्ट्स 16 to 256 कलर्स। जो हमारा VGA कार्ड होता है या वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है वो हमारे 16 से लेकर 256 तक कलर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। या डिपेंड करते हैं रेजोल्यूशन के ऊपर, इतने कलर्स को ये कंट्रोल करता है। 16 to 256 कलर्स
आप इमेजिन कर सकते हैं कितने ज़्यादा कलर्स हैं। ये VGA जो हमारा वीडियो ग्राफिक्स एरे है ये कंट्रोल करता है। इट सपोर्ट्स 16 कलर्स फॉर स्क्रीन हैविंग रेजोल्यूशन 320 मल्टीप्लाइड बाय 200 पिक्सल्स। हमारी जिस स्क्रीन की रेजोल्यूशन 320 मल्टीप्लाइड बाय 200 होती है उसमें जो 16 कलर VGA दिखाता है, यानी कि उसके नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ पिक्सल्स 320 होते हैं, वर्टिकली जो होते हैं, जो हॉरिजेंटली होते हैं वो पिक्सल्स 200 होते हैं। ठीक है, इसमें 16 कलर सपोर्ट किए जाते हैं। सिमिलरली इट सपोर्ट्स 256 कलर्स फॉर द स्क्रीन हैविंग रेजोल्यूशन 640 मल्टीप्लाइड बाय 480, यानी कि 660 मल्टीप्लाइड बाय 480 पिक्सल्स को सपोर्ट करता है। 256 जिसमें कलर होते हैं उसकी मस्ट है कि रेजोल्यूशन 640 मल्टीप्लाइड बाय 480 पिक्सल होनी चाहिए। अब हम जो सेकंड हमारी जो अपना टाइप्स है या कैटेगरी है अपना वीडियो ग्राफिक्स एरे, सॉरी इसकी जो हमारी ग्राफिक्स कार्ड की, वो है SVGA। SVGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। अब पहले हमने पढ़ा था वीडियो ग्राफिक्स एरे, अब हम पढ़ रहे हैं सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। जो वीडियो ग्राफिक्स एरे है इससे बहुत अच्छे होता है हमारा सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कलर्स ज़्यादा आ जाते हैं। जितने ज़्यादा कलर होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे, हमारी आउटपुट उतनी ही परफेक्ट आएगी। SVGA स्टैंड्स फॉर सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। इट एज हाई रेजोल्यूशन देन VGA सॉरी, ये कह रहा है कि ये जो हाई रेजोल्यूशन होती है इसमें SVGA में, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे में, देन वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी कि VGA से इसमें जो SVGA है इसमें ज़्यादा कलर्स होते हैं और रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। इट हैज़ 2 ग्राफिक्स मोड्स, इसके अंदर 2 जो ग्राफिक्स मोड लगे होते हैं, सच एज 800 मल्टीप्लाइड बाय 600 पिक्सल्स एंड 1024 मल्टीप्लाइड बाय 768 पिक्सल्स, यानी कि 2 मोड्स होते हैं। जो हमारी SVGA है इसमें 800 मल्टीप्लाइड बाय 600 जो है 600 पिक्सल्स हैं, और जो अदर है वो 1024 मल्टीप्लाइड बाय 768 पिक्सल्स हैं। SVGA सपोर्ट्स 256 कलर्स, जो हमारा SVGA होता है ये 256 कलर्स को सपोर्ट करता है। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो हमारा टॉपिक है या टाइप्स है वो हमारी ग्राफिक्स कार्ड की, वो है XGA। ये बहुत ही सुपर और स्पोर्टिव जो हमारी टाइप है या कैटेगरी है, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। XGA स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। It supports up to 16.7 million colors. Can you imagine it? 16.7 मिलियन कलर्स को ये सपोर्ट करती है। ठीक है, इसकी जो रेजोल्यूशन होती है अमूमन 1024 मल्टीप्लाइड बाय 768 पिक्सल्स होती है नॉर्मली। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी रेजोल्यूशन होती है वो XGA में आती है, और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा इसका जो डिस्प्ले अच्छा होता है जो XGA जिसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।